जैसे कि हमने एक तो वीडियो वायरल देखा जिसमें मेडिकल में एक डेड बॉडी मिला गया है, रिहाब से निकाला गया है। क्या वो आपका बेटा है? जी हाँ। आपका बेटा का नाम? ओलिव मुखर्जी। उसे हमने सुना कि 28 जून को उसको ड्रग्स में पकड़ा गया है। फिर कल 19 जुलाई को उसका डेड बॉडी मिला गया है, तो इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। 28 जुलाई को 10:30 को फोन आया था। कोई फोन नहीं किया। मेरा बहू ने हमको सुबह आके बोला है, मर गया बोल के सुनता है, सीरियस से बोल के सुनता है, क्या करेगा। तो हम तो सोचा नहीं था मर गया। आए ऐसे तो सडनली हम इतना नहीं सोचा था। डेड बॉडी हम कोलों का awam tanda dead body ololo tu delongo direct kotam dead body nam ngo direct doctor am kapto ngo hi madam ai buluma doctor man kai pulu sama ngadem ngo dead body am kamu mangai ngo hinam piam kai em doctor madam bengom ane bodam ayare mela sabiam permission to ngo ala sabiam puli lakana me ngok au ojene poltum kalangka ngok kangkin gram hikai ya kasagi kai tuburem konge kut bitung acha demilo ngo dead body dem yonga la kulitana me ya kasagi dung dumure kom taglu dung ngok kangkin kuma ming mo pura condition kamang ai ngok kangkin kuma ai itu mere baccha ne ya pula ki poto ko ipala ako ipar ko kato ko bu ali lo narme ko gedong ngaji lo otak na ma dem mo ka pata narme de mai hai itu ngok keda hoya to ngo direct kapra ko direct ko ya direct pura kapra ko utar dia pura poto में देखी रहा है ना ये सर गया लेबुंग सर गया डायरेक्ट ngo ulolom la डायरेक्ट ngo ओने तो उनको mang पीठ को मुड़ के देखा है तो हम वहीं गिर गया, पूरा सड़ गया। और ये काल रात परसों रात का मारामारी नहीं है, ये तो पुराना है, बहुत दिन से टॉर्चर किया है मेरे बच्चा को। मेन बात मेरा बच्चा ड्रग्स नहीं करता था, इसीलिए वो लोग टॉर्चर किया। मेरा बच्चा को मराया, जबरदस्ती मराया है। और हम रिहेब में हर कोई डालता है जब माँ पिताजी सिलेंडर होने से, तो भी माँ पिताजी का संपत्ति बिक्री करके आदमी का सामान चोरी करने वाला को भी रिहेब में डालता है, उसको भी ऐसा कोई मर्डर नहीं करेगा। मेरा बच्चा ना ड्रग्स किया है, ना किसी का चोरी किया है, ना दोस्त ना कोई ना मैं। तो मेरा बच्चा को अननेसेसरी पकड़ के वो लोग ऐसा हमको भी मिलने भी नहीं दिया है, पकड़ के मेरा बच्चा को मोड़ा के हमको डेड बॉडी सौंप के रखा है। देखो रात 11:30 को मोड़ा है, हमको सुबह 8 बजे समथिंग को खबर मिलता है, डेड बॉडी भी देखने मिल रहा है। मैडम आपको रिहेब का तरफ से कुछ ऐसे बातचीत नहीं हुआ? रिहेब वाला आकर के आपसे कुछ नहीं पूछा? सुबह में हम कल तक हमारा नियम है, हम तो मुखर्जी है जो लाया है, हम तो आदि माँ आदि होने से भी क्या एक चेक borang tadi heb telong maligam dung borang amin tu ken mang borang tok to maliga ngoge kuam panelok anabu ke dengan tok to milok wa ajan to mima sari jan ko aneka ngom alamandung nguluga amene ko bolti kai kapila pala compromise ko hitojo dum dem agom dem hekola aneta line ai acha compromise ngok awam jinda laki do मेरे बच्चा को जिंदा कर दो, हम कॉम्प्रोमाइज लाजूम दूँ बोलो। देखो नलु मंगी भी तो अमिता का मैं ngok awam ड्रग्स इमा पे आंगों कुमगुती लोग उम्योग बिला अनम तंकारी की ममांग 45 पैसा मैनेज कर 45 डेज अंदर में पंपला खग पे पंयोग बितो। आपका बेटा ड्रग्स नहीं करता था, ये आपको श्योर था क्या? नहीं, मेरा बच्चा ड्रग्स नहीं करता था। जब उसको कल डॉक्टर भी बोला है, हम डॉक्टर को तो हम वहाँ पे पूछताछ नहीं किया, हम सिर्फ सामने में खड़ा रहा था। डॉक्टर का नाम क्या हम मालूम नहीं, पोस्टमार्टम में डॉक्टर बोला है, माँ को बोला हम आया, पहले हम लोग को भगाया है,
उसके बाद डॉक्टर अंदर चला गया तो बाद में हमको बुलाया, माँ आओ, गार्जियन आओ। तो हम आया तो बोला पोस्टमार्टम का क्या जरूरी है, ये तो साफ साफ देख रहा है मर्डर है। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर बोला तो इसको कट दी करके क्या पैदा अपू पिलिपा बॉडी हिम काlang को आइए बा आइए ही तो पोस्टमार्टम इपनाम कामang सब सॉल्व गया। मर्डर केस है, सब देख ही रहे ना मर्डर केस है। हम बोला मर्डर केस है सर, मेरा बच्चा रिहेब में गया, सब सोचेगा ड्रग्स करता था, लेकिन मेरा बच्चा ड्रग्स नहीं करता था। अब चेक कीजिए, अलग हमको चेक कराई, हमने चेक bisa sal इनको लो अति कम लो ड्रग्स जो नाम डॉक्टर भी मान के मर्डर तक इमाम साफ डॉक्टर ने क्लियरली डिक्लेयर किया कि ड्रग्स नहीं करता था। हाँ ड्रग्स नहीं किया। रिहब की जो ओनर उन्होंने आपको फोन किया था कि आपका बेटा ड्रग्स में पकड़ा गया है 28 का रात को, जब आपका में कॉल आया था। उसमें भी हम बोले मेरे बच्चे को एक बार बात करा दीजिए और हम अभी आएगा। कहाँ में है आप लोग? वो लोग बोले अभी आने का जरूरत नहीं है, कल सुबह 7:30 को आओ बोला है। जब आप 7:30 गए तो आपको उसमें भी मिलने नहीं दिया? मिलने नहीं दिया। आप रिहब गया था। जब आपने कहा कि फिर आज 21 सुबह के 7 बजे रिहब से आए कुछ लोग आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, आपने क्या कहा? आज सुबह आके हमको बोलता है थोड़ा सा गलती हो गया, काफी है ना, जो हो गया सो हो गया, कॉम्प्रोमाइज लाजो दो परिवार। तो हम बोला ठीक है, मेरे बच्चा को लाके दो, कौन सा बात है, मेरे बच्चा को जिंदा लाके दो। आपका नाम? आप जो उसका जिनका नाम क्या था? आप उसका वाइफ है ना? तो हमको जैसे एमपी में फोटो वायरल हो रहा है कि जैसे लेजिकम में एक रिहाब निकालने लड़का जो का डेथ हो गया है ना, आपका माँ से भी हम पूछताछ किया था, आपको मम्मी से भी। तो उसका कहना है कि रिहाब का लोग को फोन नहीं किया था कि उसका बेटा डेथ हो गया। उनका कहना है कि उसका बेटा का वाइफ जिसमें आप है ना, वो आपसे प्रपोज किया था। ये आप उसका घर गया, घर जाके बोला कि मर गया, कोई बोल रहा है मर गया या सी वैसे ऐसा बोल रहे बजले है नहीं मालूम होती ना। इसीलिए क्या हुआ है? वो वहाँ से कॉल आया था तो हम जो देख इसको बोले क्या हो गया मुझे, तो ऐसे हो गया उनके दाम तो नर्वस हो रहे हैं। इसके बाद एक भैया को ये बोल के ले गया, तो हम उधर जामे माँ में चल गए। तो उसको बोला तो माँ को भी लेके गए, उसको माँ को बोला सबको डेट हो गया। वो लोग भी खुद खड़े होके बोला हुआ आकाश में हमसे रिहाब का लोग जी बॉडी काम है, मतलब हमको तो नर्वस होने से हम अलग से जाते तो इसका नहीं। तो यार ये तो दाई हुआ का उसको बात के जो था, तो माँ जो गुस्सा करके बोला ऐसे कैसे कर सकते हैं, अच्छा करेगा सोच के रखने वाला तुम कैसे कर सकते हैं, लेकिन निकाल गया उसका काम आगे में जाकर दे दिया पूरा चक्कर ऐसे। तो इसको भैया लोग क्या बोला, जिससे आपने कहा कि आपका भी अच्छा होगा बच्चे रखा है बोला, ये मम्मी का कहना है कि मम्मी को रिहाब में नहीं रखा है बोला, क्योंकि पकड़ा गया बोला 30 का रात को पकड़ा गया है ना, वो मैंने लोग पकड़ा थे सुनने में हम लोग, जैसे आपका मम्मी को बोलने है तो आप लोग रिहाब में रखा है ना, वो मैंने लोग पकड़ा है, वो लोग पकड़ा है कौन सा डेट में 28 का। तो जब पकड़ा गया कौन कॉल किया था आपको लगा कौन से पूछा बोला ऐसे सो गया बोल के वो भी नर्वस हो गया पकड़ लिया बोल के। क्या आपका हस्बैंड कभी आपका हस्बैंड ड्रग्स में तो पकड़ा है ना, ड्रग्स यूज करता है मुझे इसको तो हम पता नहीं है ड्रग्स यूज करते हैं वो, तो लोग रिहाब में क्या के लिए रखा है, क्यों अगर वो ड्रग्स में नहीं पकड़ा है क्या एग्जैक्टली क्या क्यों रखा है आपको पता नहीं था, आपको यहाँ वाला भी नहीं बताया जब नहीं वहाँ से तो रात को कभी खोलना है तो हाँ तो 2 महीने में आओ बोला तो 2 महीने हाँ वो जो औरत पकड़े वो औरत जो आपको फोन की 2 महीने वो था नहीं रात को जो पकड़ के ले रहा था उसमें बोला पहले से बोला अपना पति को चाहिए तो पैसा दो बोलती बात ऐसा बोला, अपना पति को चाहिए तो पैसा दो, कितना डिमांड किया पैसा वो नहीं बोल सिर्फ पैसा दो बोला, पैसा लेके निकालो बोला, तुमने आपसे इतना पैसा नहीं था। अच्छा हम लोग कितना पैसा मांगा है वो लोग? जब हम लोगों को जो आपका हस्बैंड को फंसा है तो क्या चीज के लिए पकड़ा है वो चीज आपको नहीं देना है, हम नहीं लिखा है वो चीज नहीं देगा वो। आप जब जाने का बाद आपको मिलने दिया है और नफसे नहीं था वहाँ से ना, आपको क्या फोन करके क्या कहा
डेट हो गया ऐसे कुछ बोल के वो मर गया अपने हम तो अब पैर ना पाए एकदम माँ को नहीं है रानी भी अब माँ का वहाँ जब गया मम्मी को क्या बताया डेट हो गया बोल के बोला फिर से वो लोग वहाँ का आदमी जो था ठीक से नहीं बोल रहा था क्योंकि हम तो वही सोचे ना इस टाइप से तो हमको तो बोल रहा था वही बोला तो पता नहीं उसका माँ को फोन करके अलग से बोला हम तो अलग से बोला क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो से आपको सुबह 5:19 समय को फोन आया, फोन आके आपको क्या बोला? डेट हो गया बोल डेट हो गया बोला। आप तो दर्द क्या है, जो आपका सासू माँ है उनको जाके अबरानी में जाके उनको पहले बुलाया, उनको बुला करके आप लोग ये दिया ना अस्पताल गए पहले माँ को बुला के रियाब से और ये भी है रियाब में जब गया तो क्या फिर हमें क्या चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए वो सब लोग था तो जब आपको डेट हो गया जब कवर आया ना तो आप लोग डेट बॉडी रियाब में जगह हुआ युवा नहीं था जब गया था हमें तो डेट बॉडी नहीं था तो वहाँ से निकल उसका माँ भी गुस्सा हो गया तो हम तो बाहर निकल गया तो हम तो डायरेक्ट बैठ गए उसका माँ बात कर रहा था फिर इसको कुछ बोला आपको आपका नाम क्या है खुशी सिंह। आप इसका क्या दोस्त है ना साथ में बैठे हैं तो एक ही बैठ एक ही साथ में यहाँ पे नहीं बेचते, ये मेरा रेंट में बेच रहा था जब इसके हस्बैंड ने हेल्प किया था। हाँ तो तब से ये बेच रहा है मेरा साथ में मेरा रेंट में। ये कभी भी आपको ऐसा लगा कि इसका हस्बैंड रात ऐसा कुछ करता है? नहीं, हम इसका घर में यहाँ पासीघाट आके 1 महीना रहा है ना, पर मेरा सामने कभी ऐसा नहीं किया है, ना मेरा सामने किया है, ना हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते टाइम को ऐसा किया, वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया। मैं कभी से सुनाई भी नहीं दी तो नहीं आपका पता है कुछ भी नहीं ना, नहीं ऐसा इसको तो ड्रग्स करने से तो मालूम ही हो। हाँ ऐसा कुछ भी मालूम नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मालूम नहीं होता। ये लोग क्या करता था, हम भी मतलब ड्यूटी जाते हैं सुबह को, ये दोनों भी जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग करेगा, आएगा, उसके बाद हम भी आता था, उसके सब लोग मिलके खाना वाना खा के सो के फिर सुबह वही सेंड करता था, और कभी कभी छुट्टी का टाइम में घूमने जाता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब इसको जब इसका हस्बैंड का डेट हुआ ना, तो आप इसका साथ डिनर गए हैं, तो आपको क्या उसने क्या देखने को मिला, क्या सुनने को मिला आपको? उसमें हम जो एक लड़का था वहाँ का लड़का को, उसको हम बोले है ना कि अरे आप लोग कितना केयरलेस कैसे हो सकता है, अगर वो बीमार भी था होगा तो आप लोग एटलीस्ट पत्नी को या फिर माँ को कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहिए था, हम लोग मेडिकल आके मिलना चाहिए था, मिलना था बोल के। तो वो क्या बोले, नहीं हम लोग को भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा बोल के। तो वो क्या बोले कि ये रात को खाना नहीं खा रहा था, तो हम लोग उसको मतलब ऐसे करके मारा है, पीछे से ऐसा करके मारा, हल्का सा मारा था पर उसका सांस रुक के वो मर गया, ऐसा बोला। तो क्या बोला वो, और क्या होता है उसको हम लोग डॉक्टर को भी दिखाया है, पर डॉक्टर जो बोले कि उसका एस्थमा है ओके। तो हम बोला हम इसका घर में 1 महीना से रह रहे हैं, अगर उसको एस्थमा होता तो उसके साथ एस्थमा का पंप रहता ना, हम भी खुद से देखना था। उसका पत्नी को पता नहीं है, उसका पत्नी उसके साथ इतना साल रह रहा है, उसका पत्नी भी जानता है उसका एस्थमा कुछ भी नहीं है। आप लोग ऐसे मैं कहना चाहूँगा बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। एक सेरेन रिहेबिलिटेशन सेंटर है जो कि गोमेन नगर में बना हुआ है, उसमें ये 20 तारीख को 20 जुलाई को करीब 11:30-12 के बीच हमें एक रिटन एफआईआर मिलती है, जो श्रीमती मोईमान लिटन ये रिटन एफआईआर लेके आती हैं हमारे पुलिस स्टेशन पासीघाट में। जब इनको पता लगता है कि जो इनका बेटा है जिसका नाम है ओलिप लितिन मुखर्जी, जो कि सेरेन रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिट था, वहाँ उसका रिहेबिलिटेशन चल रहा था टू हेल्प हिम ओवरकम द ड्रग एडिक्शन हैबिट, तो उसका देहांत हो गया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो इसमें कुछ ऐसा हुआ है कि करीब 19 तारीख को 19 जुलाई को इनके बेटे की बॉडी को बाकीपट्टन हॉस्पिटल लेके जाया गया रात को 11 से 11:30 के बीच। तो वहाँ उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया उनके बेटे। और जब हमने इसमें हमारे नॉलेज में मैटर आया, पुलिस स्टेशन पासीघाट को रिटन एफआईआर मिला, हमने इसमें इंक्वायरी करी, और इंक्वायरी के दौरान पता लगा कि जो डिसीज्ड हैं ओलिप मुखर्जी, वो चाह रहे थे रिहेबिलिटेशन सेंटर से भागना वहाँ से, वो वहाँ नहीं रहना चाहते थे। तो उन्होंने अपने कुछ जो उनके वहाँ एक्म्प्लिस हैं या जो उनके फ्रेंड्स बने होंगे वहाँ पे, उन सब ने मिलके ऐसा प्लान किया कि भाई हम लोग यहाँ नहीं रहना चाहते तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो ये बात बाकी लोगों को पता लग गई, तो जो भी उन्होंने बाकी लोगों ने किया बहुत गलत किया। उन्होंने उनके साथ फिजिकल टॉर्चर किया, जो विक्टिम है जो डिसीज्ड है उसकी पिटाई करी डंडे से। तो जब इसके बाद तो उसको विक्टिम को कुछ हुआ नहीं था,
लेकिन 19 जुलाई को जब ये पिटाई हुई है, जो हमें इंक्वायरी में पता लगा, उसके 1-2 घंटे बाद करीब जब उनको दिक्कत हुई, पोले मुखर्जी को और हॉस्पिटल लेके जाया गया, तो शी वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो बहुत सीवियर बॉडी पर इंजरी मार्क्स हैं, तो हमने इसका बॉडी का इंक्वेस्ट भी कराया, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी हो चुका है, हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है BPGH वहीं पर कराया गया है। एंड रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ द लॉ, जो हमारा नया भारतीय न्याय संहिता BNS, जो हमारा नया कानून है, उसके तहत तुरंत हमने इसमें केस भी रजिस्टर कर लिया गया है। और इसके अलावा इसमें अभी तक 11 लोग, जिसमें मैनेजमेंट जो वहाँ का सरेन रिहेबिलिटेशन सेंटर का जो मैनेजमेंट के इंचार्ज है, जो असिस्टेंट मैनेजमेंट इंचार्ज है, काउंसलर हैं, डिटॉक्स इंचार्ज है, किचन इंचार्ज है, तो इन सभी को मिला के करीब 11 लोगों को हमने इसमें अरेस्ट किया है अभी तक, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का जो टेक्निकल पहलू है, चाहे CCTV एनालाइज करना या बाकी चीज़ों को बारीकियों से देखना, उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है। तो ये हमारे लिए काफ़ी प्रायोरिटी का केस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, बहुत सेंसिटिव केस है। तो इसमें मैं अभी इतना ही आपको बता पाऊंगा। इस केस में इतना कहना चाहूँगा कि कंप्लेंट मिलते ही इसमें हमने बहुत स्ट्रांग और स्विफ्ट एक्शन, जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का जो टेक्निकल पहलू है, चाहे CCTV एनालाइज करना या बाकी चीज़ों को बारीकियों से देखना, उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है। तो ये हमारे लिए काफ़ी प्रायोरिटी का केस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, बहुत सेंसिटिव केस है। तो इसमें मैं अभी इतना ही आपको बता पाऊंगा। इस केस में इतना कहना चाहूँगा कि कंप्लेंट मिलते ही इसमें हमने बहुत स्ट्रांग और स्विफ्ट एक्शन लिया है, और जो सीवियरेस्ट सेक्शंस ऑफ लॉ है, जो सबसे सीवियर सेक्शंस है, जो सबसे मतलब बड़े सेक्शंस हैं, उसमें इस केस को रजिस्टर किया गया है और लोगों को अरेस्ट किया गया है। कोई इसमें बेल पुलिस स्टेशन लेवल पर कुछ भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है। जो भी बेल का प्रोसीडिंग्स होगा वो इनको जुडिशियल बेल लेना पड़ेगा। और अभी ये फिलहाल हमने इनका पुलिस कस्टडी लिया हुआ है, 5 दिनों का पुलिस रिमांड पे है फॉर फर्दर इंटरोगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। तो ये मेरे तरफ से इस केस के बारे में ब्रीफ था। ये इंडिया सेंटर्स तो इन पर अभी जैसे वो प्री गया है ऐसा एक कभी इंसिडेंट सामने आया है। तो अभी जो पेरेंट्स जो बेना भी चाहेंगे आने को तो इस वक्त है तो सर इको काउंट करने लेके अपने से एडमिनिस्ट्रेटिंग के तरफ कुछ डिस्ट्रैक्शंस अपने किए जाते हैं। देखिए, आज हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग भी हुआ है, इसके रिगार्डिंग DC साहब के साथ मीटिंग भी हमने की है, और बहुत जल्दी ही इसका जितने भी हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर बने हुए डिस्ट्रिक्ट में, खास तौर से जो प्राइवेट हैं, उनका हम जॉइंट इंस्पेक्शन करने वाले हैं, हमारी टीम्स, पुलिस टीम भी और एडमिनिस्ट्रेशन टीम भी, और जो भी नेसेसरी एक्शन है इवन टू द एक्सटेंट ऑफ शटिंग देम डाउन, ताकि ऐसा दोबारा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो पासीघाट हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो वो भी स्टेप लिया जाएगा। बट उनके ऑपरेशंस को शट डाउन करना और सेंटर को बंद करना वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर आएगा, उसमें हमारी अथॉरिटी नहीं है पुलिस की उनको बंद करना है। लेकिन जो हमारे लेवल पे जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी दैट विल बी डन विद इमीडिएट इफेक्ट। जो उसके बाकी साथी हैं जिन्होंने चोट खाई है, हाँ देखिए, इसमें भागने का मेरा मतलब है कहने का कि जाने का वहां से। अब देखिए, आप इस चीज को समझिए कि रिहेबिलिटेशन सेक्टर में जब लोग जाते हैं तो जरूरी नहीं है हर कोई वहाँ कंटिन्यूसली रहना चाह रहा है, कुछ लोग हो सकता है वहाँ नहीं भी रहना चाहें। तो भागने का मेरा मतलब है ऐसा नहीं है कि कहीं और ही भाग जाएगा, ऑब्वियसली वो अपने घर ही जाएंगे, लेकिन वो उनकी इच्छा बस इतनी थी कि वो अपने घर चले गए, वो वहाँ ना रहे। मे भी वहाँ पर जो उनका जो वर्क क्या बोलते हैं, जो लिविंग कंडीशंस थी सरेन रिहेबिलिटेशन सेंटर की, वो उतनी बढ़िया नहीं है। हमारी टीम ने इसको मतलब हमारे ऑफिसर्स ने इसको विजिट भी किया सेंटर को, वहाँ के जो रहने के हालात हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वहाँ कोई भी किसी का भी उतना ज़्यादा दिन नहीं रहने को मन करेगा, बहुत ही ख़राब हालत में वहाँ लोग रह रहे हैं। इसलिए मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील भी किया है कि इसको इमीडिएटली शट डाउन किया जाए सेंटर को विद इमीडिएट इफेक्ट।
और ये पूरा सेंटर बंद होगा। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसका ये सेंटर ऑपरेशनल ही नहीं रहेगा। और इसमें डीसी साहब और हमने यही आपस में एक सलाह बनाई है कि इसको बंद करने से ही ठीक है, क्योंकि आज ये इंसिडेंट हुआ है, बाद में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बाद में किसी के साथ नहीं हो सकता। तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन लें अगेंस्ट दी ओनर मैनेजमेंट ऑल्सो, अगेंस्ट द ओनर्स ऑल्सो। और जो इसके ओनर है शरीफ रिहेबिलिटेशन सेंटर के, पुलिस के लेवल पे भी हम उनके खिलाफ स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल एक्शन लेंगे। उसके लिए आप चिंता मत करिए ब्लिंकन में। हाँ जी, उनका रिवोल्यूशन यही है कि उन्होंने इनकी पिटाई करी जो विक्टिम है हमारे, और इसमें बाकी भी 13-14 लोगों को थोड़ी बहुत चोट आई है, उनका भी हमने मेडिकल कराया है। उनसे उनके स्टेटमेंट पे भी हम एक सेपरेट केस रजिस्टर करेंगे उसमें, ठीक है सर। अभी 2 साल आपने जैसे मेंशन किया होता लोगों को 13-14 लोगों को सुनते क्या अभी का वो पे है या आपका नहीं? वो हमने उनका मेडिकल कराया है अभी तो फिलहाल तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए रहना तो जब उनके पेरेंट्स ने और जब और डिटेल में इंक्वायरी होगी तब वो ये पता लगेगा कि भाई उसमें से कौन लोग रहना चाहते हैं, कौन नहीं रहना चाहते। और जो नहीं रहना चाहते दे आर फ्री टू गो टू देयर होम। तो कोई जेल थोड़ी है कि आप वापस नहीं जा सकते अपने घर पे। यू आर फ्री टू गो। अगर आपका मन नहीं है, अगर आप नहीं रहना चाहते, यू आर फ्री टू गो। अब इसी के साथ जो मैं मेरी अपील रहेगी सभी लोगों के लिए, सारे सिविलियंस के लिए, सिटीजन्स के लिए, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के सभी नागरिकों के लिए, लोगों के लिए मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आप अगर अपने बच्चे को रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज रहे हैं, देखिए रिहेबिलिटेशन कराना बुरी बात नहीं है, ये तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है। डी एडिक्शन कराना, रिहेबिलिटेशन कराना, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि जहाँ आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं, जिस सेंटर में भेज रहे हैं, क्या वहाँ पर रहने की कंडीशंस बेटर है कि नहीं है। मतलब वहाँ साफ सफाई, बेसिक सैनिटेशन, बेसिक हाइजीन है या नहीं है। दूसरा, वहाँ पर एक सर्टिफाइड मेडिकल डॉक्टर, नर्सेस की टीम है या नहीं है। तीसरा, वहाँ पर जो मैनेजमेंट की टीम है उनका कैसा बिहेवियर है आपके बच्चे के लिए, उनका कैसा बर्ताव है। वहाँ पर रिहेबिलिटेशन एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। इसमें एक्सरसाइज कराना, योगा कराना, मेडिटेशन कराना, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना, उन लोगों को जो बेचारे ड्रग एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। तो रिहेबिलिटेशन का मतलब वो होता है। तो ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए उस सेंटर में, तभी आपको बेनिफिट होगा उसमें अपने बच्चे को एडमिट करा के। सिर्फ एडमिट करा देने से, वहाँ रखने से अगर आपको लग रहा है कि वो डी एडिक्ट हो जाएगा या रिहेबिलिटेशन हो जाएगा, ऐसा बहुत मुश्किल, ऐसा नहीं होता है। इसी के साथ साथ हम समझते हैं कि जो यहाँ पर लिमिटेशन है, जैसे गवर्नमेंट का एक ही रिहेबिलिटेशन सेंटर है, तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और ये हाईएस्ट अथॉरिटी तक ये इस मैटर को लेके जाया जाएगा कि जो करंट रिहेबिलिटेशन सेंटर है गवर्नमेंट का, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और नए गवर्नमेंट के रिहेबिलिटेशन सेंटर 1 या 2 और खोले जाएं, जिससे कि इससे 2 फायदे होंगे कि एक तो जो गवर्नमेंट का होगा रिहेबिलिटेशन सेंटर बहुत ही बढ़िया बनाया जाएगा, उसमें सारी जो बेसिक नॉर्म्स होती हैं, जो बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको फॉलो किया जाएगा। दूसरा, जो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट होगी वो पेरेंट्स के लिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि जो उसके चार्जेस होते हैं ऑलमोस्ट फ्री बराबर होते हैं वो, जबकि प्राइवेट तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, मतलब 12,000 से लेके 20,000 रुपये तक ये लोग मंथली चार्ज करते हैं। तो पेरेंट्स के ऊपर ये इकोनॉमिक बर्डन भी नहीं पड़ेगा, ये भी एक बेनिफिट होगा। तो और उनके बच्चे ज़्यादा सेफ हैंड्स में रहेंगे अगर वो गवर्नमेंट के सेंटर में रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये भी थोड़ा सा हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है कम्युनिटी लेवल पे। और ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बिल्कुल भी किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर से डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एडमिट करा देने से, वहाँ रखने से अगर आपको लग रहा है कि वो डी एडिक्ट हो जाएगा या रिहेबिलिटेशन हो जाएगा, ऐसा बहुत मुश्किल, ऐसा नहीं होता है। इसी के साथ साथ हम समझते हैं कि जो यहाँ पर लिमिटेशन है, जैसे गवर्नमेंट का एक ही रिहेबिलिटेशन सेंटर है, तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और ये हाईएस्ट अथॉरिटी तक ये इस मैटर को लेके जाया जाएगा
कि जो करंट रिहेबिलिटेशन सेंटर है गवर्नमेंट का, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और नए गवर्नमेंट के रिहेबिलिटेशन सेंटर 1 या 2 और खोले जाएं, जिससे कि इससे 2 फायदे होंगे कि एक तो जो गवर्नमेंट का होगा रिहेबिलिटेशन सेंटर बहुत ही बढ़िया बनाया जाएगा, उसमें सारी जो बेसिक नॉर्म्स होती हैं, जो बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको फॉलो किया जाएगा। दूसरा, जो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट होगी वो पेरेंट्स के लिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि जो उसके चार्जेस होते हैं ऑलमोस्ट फ्री बराबर होते हैं वो, जबकि प्राइवेट तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, मतलब 12,000 से लेके 20,000 रुपये तक ये लोग मंथली चार्ज करते हैं। तो पेरेंट्स के ऊपर ये इकोनॉमिक बर्डन भी नहीं पड़ेगा, ये भी एक बेनिफिट होगा। तो और उनके बच्चे ज़्यादा सेफ हैंड्स में रहेंगे अगर वो गवर्नमेंट के सेंटर में रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये भी थोड़ा सा हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है कम्युनिटी लेवल पे। और ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बिल्कुल भी किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर से डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके ओनर से, मैनेजमेंट से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी शक होता है कि आपके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बैड ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप तुरंत मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिलिए, आप कंप्लेंट दीजिए, मैं तुरंत उस पर एक्शन लूँगा। अगर आपको यहाँ ऑफिस तक नहीं आ रहा, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ओसी से मिल सकते हैं। आपको कोई उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ होगा, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस आपके साथ है, आपकी हेल्प करने के लिए है, आपकी सर्विस में है। तो आपको बिल्कुल भी मतलब अकेला या क्या बोलते हैं कमज़ोर फील नहीं करना है। हम सबका यही मोटिव होना चाहिए कि ड्रग्स को मिनिमम से मिनिमम कैसे हम ख़त्म कर दें सोसाइटी में, इसको जड़ से ख़त्म कर दें। और उसके साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनका डी एडिक्शन करा दें, उनको हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जोड़ दें, उनका अच्छे से रिहेबिलिटेशन करा दें, और वो एक अच्छा काम करें, एक अच्छी जॉब करें, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो उनकी क्षमता के हिसाब से अपने काम करें, लेकिन इस ट्रैप के अंदर ना फंसें। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच। For more news, subscribe, like and follow Arunachal News coverage to get the latest local, regional and national news. Thank you for continuing to support our channel. Abhinandan Prashni Aap